Hello everyone. Today we are going to take a word that is related to I or self. आज हम एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि I यानी कि मैं और self से रिलेटेड है एंड द वर्ड इज ईगो. बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब ने इस वर्ड को सुना है. एंड एज अ रूट वर्ड द मीनिंग ऑफ ईगो इज आई. क्या मीनिंग है ईगो का? आई और सेल्फ. ओके, नाउ वी विल टेक सम वर्ड्स जिसमें ईगो एज अ रूट वर्ड यूज हुआ है और उनका क्या मीनिंग है ये हम जानेंगे. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ईगोइज्म. हमने पहले भी ये पढ़ा था, इफ ISM इज देयर इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड, तो ISM जो है वो किसी डॉक्ट्रिन को, किसी थ्योरी को, किसी फिलोसफी को बताता है. सो व्हाट इज ईगोइज्म? इसको हम समझ सकते हैं एज अ सेल्फ इज्म. ओके, ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और इज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया. सो व्हाट इज ईगोइज्म? ईगोइज्म इज अ थ्योरी दैट बिलीव्स दैट वंस सेल्फ is or it should be the motivation and the goal of one's action. ईगोइज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग अगर इंसान कुछ भी काम करे, ठीक है, इंसान का कोई भी एक्शन हो, उसका जो गोल और उसका जो मोटिवेशन है वो सेल्फ होना चाहिए. दैट मीन्स इंसान कुछ भी काम करे वो अपने आप के बारे में सोचते हुए उसे करे. ईदर इट इज़ अ गुड वर्क और अ बैड वर्क. इंसान जब भी कोई काम करेगा अगर वो अपने बारे में सोचते हुए उस काम को करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ईगोइज्म. दैट मीन्स इंसान हमेशा ये सोचेगा कि अगर मैंने ये काम किया तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा. दैट मीन्स ही इज़ थिंकिंग अबाउट सेल्फ. वो अपने आप के बारे में सोच रहा है. तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? ईगोइज्म. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ईगोइस्ट. ओके, अब इसको समझते हैं. व्हाट इज ईगोइस्ट? एक्चुअली अ बिलीवर ऑफ ईगोइज्म इज कॉल्ड ईगोइस्ट. ऐसा इंसान जो ईगोइज्म की थ्योरी पर विश्वास करता हो, उसको फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ईगोइस्ट. सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अदर टर्म्स दैट ईगोइस्ट इज सेल्फ सेंटर्ड. कोई ऐसा इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है. वन हु थिंक्स एक्सेसिवली अबाउट हिमसेल्फ. अगर कोई अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, सेल्फ सेंटर्ड हो और वो ईगोइज्म का बिलीवर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ईगोइस्ट. ओके, सो वी कैन राइट बिलीवर ऑफ ईगोइज्म और सेल्फ सेंटर्ड. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ईगोटिस्ट. ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में सिर्फ एक टी का डिफरेंस है. अब इस टी से क्या डिफरेंस आता है ये हमको समझना है. अ पर्सन हु इज ईगोटिस्ट, he will be automatically egoist and he will be believer of egoism. जो ईगोटिस्ट है वो ईगोइस्ट तो होगा ही होगा, उसमें ईगोइस्ट की क्वालिटी तो होंगी ही होंगी. उसके साथ में उसकी एक और क्वालिटी होगी. वो क्वालिटी क्या है? ही एक्सेसिवली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. अगर कोई इंसान ईगोटिस्ट है तो वो ईगोइस्ट होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन इसके साथ में वो हमेशा अपनी ही बातें करेगा, अपनी ही बड़ाई करते रहेगा, अपनी ही जो प्रेज़ है वो खुद ही करते रहेगा, अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करता रहेगा और लोगों को बताता रहेगा कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने वो किया. आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने ही कामों के बारे में बात करते रहते हैं कि मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था. तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ईगोटिस्ट. यहाँ पर क्या है, जो टी है ये इसको आप कनेक्ट कर सकते हो टॉक से. ठीक है, टी को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? टॉक से. सो द पर्सन हु एक्सेसिवली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही इज एन ईगोटिस्ट. सो एन ईगोटिस्ट इज अ कंसीटेड, बोस्टफुल पर्सन. कंसीटेड का मीनिंग क्या है? घमंडी, जिसको अपने आप पर अहंकार हो. और बोस्टफुल मीन्स जो हमेशा बोस्टिंग करता रहता हो और अपनी ही बड़ाई करता रहता हो. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ईगोसेंट्रिक. ईगोसेंट्रिक. ओके,
What is egocentric? It is as same as egoist. Okay, and ego क्या है? Self है. Centric means centered. So a person who is self-centered. ओके ऐसा इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड है उसको हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं. ओके दैट मीन्स द पर्सन हु इज ईगोसेंट्रिक ही कंसर्न विद इंडिविजुअल रैदर देन सोसाइटी. ओके जो भी ईगोसेंट्रिक होगा वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, इंडिविजुअल के बारे में ही सोचेगा. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ईगोमैनियक. ये आप समझ गए होंगे. ईगो और मैनियक इसमें दो वर्ड हैं और मैनियक किससे बना है? मैनिया से. व्हाट इज मैनिया? पागलपन. ओके तो जब आपका ईगो इसमें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि वो पागलपन की कैटेगरी में आए, मैडनेस की कैटेगरी में आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे उस इंसान को? ईगो मैनियक. जो इंसान अपने बारे में बहुत हद से ज़्यादा सोचता हो, इतना ज़्यादा कि वो एक पागल इंसान की कैटेगरी में उसे हम काउंट करने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ईगो मैनियक. वी कैन राइट इट एज साइकोलॉजिकली abnormal egoism. Okay, the last word that we have is alter ego. Now let's understand what is alter ego. Alter जो word है इसका मीनिंग क्या होता है? अदर. ओके कुछ भी दूसरा, और इससे ये बना है ऑल्टरनेटिव. So what is alter ego? Alter ego is a alternative self. What do you understand by alternative self? कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी जो है वो हर एक जगह पर अलग अलग होती है. ओके दैट मीन्स वो लोगों के सामने कुछ और होते हैं पर उनकी एक हिडन पर्सनालिटी भी होती है जो लोगों को नहीं पता होती. ओके तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सेल्फ, और वो जो पर्सनैलिटी है वो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट होती है. ओके सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ऑल्टर ईगो. इसका एक और मीनिंग है और वो मीनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. व्हाट इज़ दैट मीनिंग? वी ऑल्सो यूज दिस वर्ड ऑल्टर ईगो फॉर अ फ्रेंड हु थिंक्स और बिहेव सिमिलरली एज यू थिंक और बिहेव. अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, मतलब आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो आपकी तरह ही सोचता है, आपकी तरह ही काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो मेरा ऑल्टर ईगो है. दैट मीन्स आपकी पर्सनैलिटीज़ की काफ़ी सारी जो बातें हैं वो सेम है. सो वी कैन राइट ऑल्टर ईगो इज़ अ क्लोज फ्रेंड और इंटीमेट सेल्फ. ओके क्लोज फ्रेंड कैसा क्लोज फ्रेंड? जिसकी सोचने की और काम करने की जो तरीका है वो बिल्कुल आपके जैसा है. ओके आई होप दिस मीनिंग वुड बी क्लियर टू यू. जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है उसके लिए आप ऑल्टर ईगो यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपकी तरह ही सोचता है या आपकी तरह ही बिहेव करता है. ओके एंड एज फार एज द फर्स्ट मीनिंग इज कंसर्न, लेट मी टेल यू वन वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल. यू मस्ट हैव सीन शक्तिमान. शक्तिमान आप सबने देखा होगा, तो आपको पता है कि शक्तिमान और गंगाधर दोनों एक ही थे. तो वी कैन से दैट गंगाधर वॉज द ऑल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान. ठीक है, गंगाधर जो है वो क्या है? शक्तिमान का ऑल्टर ईगो है. So now as today's task, what you have to do, if you have seen any movie or if you have read any book जिसमें ऑल्टर ईगो यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ऑल्टर ईगो वाले वहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, सो मेंशन दैट नेम ऑफ द बुक और द मूवी इन द कमेंट सेक्शन बट इन अ फुल सेंटेंस. आपको ऑल्टर ईगो वाले कैरेक्टर्स के बारे में बताना है या फिर आप ऑल्टर ईगो से लेकर के कोई भी सेंटेंस बनाइए और उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. So that's all for today's class. We will meet in our next class. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning.